तो खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप तमाम हाज़रीन को और डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। सो आइए मेरे साथ जल्दी से कलाम की तरफ आइए, चूँकि 12 बज चुके हैं और मैं आधे घंटे में इसको क्लोज करूंगा, शॉर्ट करके बयान करने की कोशिश करूंगा। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और पहली आयत में यूं लिखा है, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दानी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यस्सु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज का हमारा मजमून है कि वो जी उठा है। तो किसी भी बात को साबित करने के लिए बहुत सारी दलीलों और बहुत सारे सबूतों की जरूरत होती है। अगर कोई शख्स किसी पर इल्जाम लगा दे तो जज जो होता है वो बहुत सारे सबूत मांगता है, वकीलों से तफ्तीश होती है, इंक्वायरी होती है और उसके बाद फिर जज जो है वो फैसला करता है। इसी तरह इस मजमून को साबित करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। और इसके अलावा आज हम कलामे खुदा में से बहुत सारी पेशन गोइयां जो मसीह ने अपने जी उठने के ताल्लुक से खुद की और इसी तरह रसूलों ने, नबियों ने, पैगंबरों ने की है, उनके ताल्लुक से भी आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं कलाम शेयर करूं, एक शेर बोलना चाहता हूं। आज सुनाए जाके मुजदा मातमी तकदीर हो तो यीशु जी उठा है तोड़कर मौत की जंजीर को। हालेलुया। तो अजीज भाई और बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक कमवारी से पैदा हुआ और 30 साल की उसने उम्र में पानी का बपतिस्मा लिया। उस पर पात्रू नाज़िल हुआ और 3.5 साल उसने मुनादी की और उसके बाद उसने लिखा है कलामे मुकद्दस के मुताबिक जुमेरात की शाम को शागिर्दों को इकट्ठा किया और उनके साथ आखिरी खाना खाया और उनको कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते ऐसे ही करते रहना। और फिर किताबे मुकद्दस के मुताबिक जुमे वाले दिन उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया ताकि वो पेशन गोई पूरी हो जो उसने की थी कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के साथ ऊंचे पर चढ़ा दिया जाए। और फिर 3 घंटे सलीब पर रहने के बाद उसकी लाश को उतारा गया और कब्र में रख दिया गया और कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर
पत्थर के ऊपर रूमी सल्तनत का पहरा बिठा दिया गया और हुक्म यह था कि कोई भी अगर इस मोहर को तोड़े तो उसको कत्ल किया जाएगा। बहुत सारे सिपाही वहां पर बिठा दिया गए, क्योंकि यह खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु के शागिर्द आए और यीशु की लाश को उठाकर ले जाएं, ताकि उसके कलाम की बातें पूरी ना हो सके। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि जरूर है कि इब्ने आदम तीसरे दिन जिंदा हो जाए। सो हफ्ते का जो पहला दिन था, लिखा है, अगर हम मत्ती की इंजील पढ़े, मैंने सुबह ये हवाला यहां पर पढ़ा था, वहां पर यह लिखा है कि हफ्ते का पहला दिन जो था यानी इतवार का दिन जो था, इसीलिए हम इतवार वाले दिन को अब मनाते हैं और खुदा की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इतवार वाले दिन यीशु मसीह ने मौत, अबलीस और कब्र पर फतह पाई है और कहा, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। 4000 साल तक लोग हफ्ते वाला दिन, शब्बत वाला दिन मनाते आए, लेकिन 2023 साल से लोग जो हैं वो इतवार वाले दिन ही पूरी दुनिया में इबादत होती है, क्योंकि फतह मंदी का दिन है। और इसलिए जब भी ईद आती है, इतवार वाले दिन ही ईद आती है। आमीन। और क्या हुआ कि हफ्ते के पहले दिन खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा, और इससे पहले कि ये बहनें उस कब्र पर जाएं, लिखा है कि उस फरिश्ते ने उस पत्थर को लुढ़का दिया, हटा दिया कब्र के मुंह से, और यीशु मसीह बड़ी कुदरत और बड़े जाहो जलाल के साथ जिंदा हुआ और उसने फतह का नारा लगाया कि ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। यकीनन मौत फतह का लुकमा हो गई। और ये पहली खुशखबरी बहनों ने सुनाई है, और उसके बाद ये खुशखबरी जो है, ये वो जो पहरेदार थे वहां पर, उन्होंने जाकर उनको सुनाई है, सरदार कहनों को, फकीयों को, रूमी सल्तनत को, और उन्होंने बहुत सारा पैसा देकर कहा कि ये बात किसी और तक ना पहुंचाना, बल्कि उनके मुंह को बंद कर दिया कि ये खुशखबरी किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन खुशखबरी को कौन रोक सकता है? हालेलुया। खुशखबरी को कोई नहीं रोक सकता। ये फैलती रही है और ये फैलती रहेगी। ये तब्दील करती आई है और ये तब्दील करती रहेगी। बहुत सारे जो मसीह के शागिर्द थे, उन्होंने अपनी जानों का नजराना इस खुशखबरी को फैलाने में खर्च कर दिया है, इसलिए कि मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, और अंजील का मतलब ही खुशखबरी है। हालेलुया। 4 अंजील हैं, लेकिन मसीह की नजर में ये एक ही अंजील है। तो इसी तरह आज हम थोड़ा सा तसल्ली के साथ कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। टाइम बचाने के लिए जल्दी करूंगा। लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा, यानी अयां करने लगा, और भेद की बात उनके साथ शेयर करने लगा। शागिर्दों के साथ, सबके साथ नहीं, जो उसके साथ रहते थे उन पर यीशु मसीह जाहिर करने लगा, अयां करने लगा कि मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होने वाला है। और मसीह ने कहा, जरूर है कि यरूशलेम को इब्ने आदम जो है वो जाए, और वो बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीयों की तरफ से बहुत सारा दुख उठाए और कत्ल किया जाए, और तीसरे दिन जी उठे। ये मसीह के मुबारक जुबान मुबारक से ये अल्फाज हैं जो निकले हैं, जो मसीह ने अपने तौर से पेशन गोई की है। और इसी तरह मेरे साथ एक और देखिए, एक और हवाला इसी तरह मेरे साथ मत्ती की इंजील निकाले रखें, और उसका 20वां बाब 19वें आयत को मेरे साथ पढ़िएगा, ताकि आपको पता चले कि मसीह ने बार बार जो है अपने शागिर्दों को अपने जी उठने के तल्लुक से बताया है। 20वां बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और इब्ने आदम सरदार कहनों और फकीयों के हवाला किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इसी तरह अगर हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ें
تو اس میں بھی لکھا ہے کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن کے بعد پھر اس کو کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا یہ کیسی بات کرتا ہے، یہ کیسا کفر بکتا ہے، 46 سالوں میں ہم نے اس ہیکل کو بنایا ہے، اس مقدس کو بنایا ہے، اور یہ کیسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ تم اس کو ڈھا دو، مسمار کر دو اور میں تیسرے دن بعد اس کو کھڑا کر دوں گا۔ اور آگے لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے بدن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو کھڑا کر دوں گا۔ اسی طرح میں شارٹ اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب زبور نمبر 16 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے مقدس کو سڑنے نہیں دے گا۔ یعنی جب مر جاتا ہے انسان، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پر کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 60 دن کے اندر، 2 مہینے کے اندر اس کا بدن ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر پہلے کیڑے موجود ہوتے ہیں جو انسان کا بدن کھا جاتے ہیں، ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ لیکن کیسی قدرت والی بات ہے کہ جیسے یسوع مسیح مر کر زندہ ہوا تو لکھا وہ کہتی روحوں کو بھی آسمان پر لے گا زندہ کر کے، اور بالکل اسی طرح جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، تو کلام کہتا ہے جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح آئے گا تو مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور وہ بڑے کی آواز کو سنیں گے اور ہوا میں اڑ کر بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن یسوع مسیح کا جو بدن ہے وہ گلا نہیں، اس کو کیڑے نے ٹچ نہیں کیا، اس کو کسی چیز نے ٹچ نہیں کیا، چھوا تک نہیں ہے، کھایا تک نہیں ہے، منہ تک نہیں لگایا، کیونکہ وہ خدا کا بدن تھا۔ اور کلام کہتا ہے جو میرے بدن کو ہلاک کرتا ہے میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ سو یہ پیشن گوئی داؤد نے کی ہے۔ اسی طرح ہم اعمال کی کتاب پہلے باب کی 30 آیت کو پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا، 40 دن تک۔ اور اس کے بعد یسوع جب آسمان پر اٹھایا گیا تو لکھا ہے کہ سب لوگوں نے اس کو دیکھا، اور 2 لوگ وہاں سے آئے ہیں، 2 فرشتے، اور کہا کہ اے گلیلی مردو تم کیوں حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو آسمان پر گیا ہے پھر اسی طرح واپس آئے گا، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ تو یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد بہت سے لوگوں پر زندہ ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کرنتھیوں کا خط نکالیں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پولس رسول کہہ رہا ہے، اور آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ سب سے آخر میں وہ میرے اوپر ظاہر ہوا۔ دمشق کی راہ پر جب وہ جا رہا تھا تو یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح ہوں جس کو تو ستاتا ہے، تو میری کلیسیا کو ستاتا ہے، اس لیے تو مجھے ہی ستاتا ہے۔ وہ کہتا سب سے آخر میں وہ مجھ پر ظاہر ہوا جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہو۔ پھر آگے لکھا ہے اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو بھی دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ اور پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائشوں دکھائی دیا۔ تو دکھائی کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ مرنے والا شخص آپ کو دوبارہ تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب یسوع آئے گا اس وقت تو وہ ہمیں دکھائی دیں گے، لیکن جب تک وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو اور بھی لوگوں کو 40 دن تک وہ نظر آتا رہا اور آسمان کی بادشاہی کی باتیں ان سے کہتا رہا۔ اب میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں جلدی۔ آئیے میرے ساتھ 14ویں آیت کو بھی پڑھیے، اسی باب کی، اسی چیپٹر کی 14ویں آیت۔ اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے۔ پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو ہم کیا منادی کر رہے ہیں؟
हम तो मुनादी यही कर रहे हैं कि वो आया था, दुख उठाया, मसलूब हुआ और जिंदा हुआ और आसमान पर जिंदा है, और उसने कहा कि अब मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हुआ हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। अब्दुल अबाद वो जिंदा है। कलाम कहता है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, अब दोबारा उस पर मौत नहीं आएगी, बल्कि उसने मौत को भी मौत दे दी है। हालेलुया। और ऐसा किसी शख्स ने नहीं किया कि मौत को मौत दे दे। जितने औरत से पैदा हुए हैं, कलाम कहता है वो सब थोड़े दिनों के हैं, दुख से भरे हुए हैं, फूल की तरह निकलते हैं, मुरझा जाते हैं, लेट जाते हैं, पड़े रहते हैं, उठते नहीं हैं, पानी की तरह बिखर जाते हैं, इकट्ठे नहीं होते। लेकिन यीशु मसीह वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो मरकर जिंदा होकर आसमान पर चला गया। और तुम्हारा ईमान लाना भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत यह गवाही दी कि उसने मसीह को जलाया। जलाने का मतलब है उसको जिंदा किया। उसने मसीह को जलाया, हालांकि नहीं जलाया। और अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फियल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हकीकत में जेन्युइन ये बात है, ओरिजिनल ये बात है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और एक है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। मैं सुबह यहां पर बता रहा था कि बहुत से लोग क़यामत के लफ्ज़ से बहुत डरते हैं। आज मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं कि क़यामत के लफ्ज़ से डरा ना करें, क़यामत के लफ्ज़ से खुश हुआ करें कि जल्दी क़यामत आए। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप आए हुए थे कि ईस्टर मुबारक हो। मैं हर ईद पर बताता हूं कि हमने ईस्टर मुबारक नहीं कहना, हमने ये कहना है कि ईद क़यामत उल मसीह आपको मुबारक हो। क़यामत का मतलब है कि मुर्दों का जिंदा हो जाना, इसलिए हम ईद क़यामत उल मसीह मनाते हैं। और लिखा है कि एक ही आदमी के सबब से मौत आई और एक ही आदमी के सबब से लिखा है क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। मसीह इसलिए जिंदा हुआ है कि और बहुत सारे लोगों को जिंदा करके वो आसमान पर ले गया है, और अब उसके आने से पहले पहले जितने लोग मर जाएंगे, लिखा है जब खुदा का बेटा यीशु आएगा तो वो सब उसकी आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे और हवा में उड़कर बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। जी आगे लिखा है, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, और उसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले करेगा, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके पांव उसके ताबे कर दिया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। हालेलुया। बस इसके बाद हम आखिरी वाला पढ़ेंगे, हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मेरे साथ 6ठी आयत से 8वीं तक पढ़ लें, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। 5वां बाब, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो
ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, बस आओ हम ईद करें। हालेलुया। और बहुत सारे लोग परसों जुमे वाली इबादत में शरीक नहीं हुए क्योंकि उस दिन हमारा फसा यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। हमारे माजी के गुनाहों को लेकर, हाल के गुनाहों को लेकर, मुस्तकबिल के गुनाहों को लेकर और बाप दादा का जो मैरूसी गुनाह था उसको लेकर वो कुर्बान हुआ है, उसने कुर्बानी दी है। और कलाम कहता है जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ है। इसलिए वो कहता है अब तुम बेखमीर हो, अब तुम बेगुनाह हो क्योंकि तुम्हारे गुनाह उठा लिए गए हैं। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठाकर ले जाता है। इसलिए लिखा ओ अब हम क्या करें, ईद करें। क्या करें? ईद का मतलब है खुशी करें। क्या करें? और जब बंदा खुश होता है उस वक्त अच्छे कपड़े पहनता है, शूज पहनता है, अच्छे खाने खाता है, घर को सजाता है, गलियों को सजाता है, चर्च को सजाता है। इसलिए वो कह रहा है कि ओ अब हम क्या करें, ईद करें क्योंकि हमारा मसीह आया था और जो काम बाप ने उसके सपोर्ट किया था, यूहन्ना की इंजील में लिखा है ऐ बाप जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसको पूरा किया और जमीन पर रहकर तेरा जलाल ज़ाहिर कर दिया है। इसलिए वो कहता है ओ अब हम खुशी करें क्योंकि आज का दिन खुशी का दिन है। जुमेरात से लेकर आज तक, कल तक जो है ये दुख का दिन था लेकिन आज खुशी का दिन है। इसके बाद उसको कहता है ओ अब हम क्या करें, खुशी करें। हालेलुया। लिखा ना कलाम में खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और गम करने वालों के साथ, और खुदा खुशी के साथ देने वालों को ना दरे करके और ना ही लाचारी के साथ। सो यहां पर लिखा ओ अब हम क्या करें, खुशी करें। खुशी से खुदावंद की इबादत करें, गाते उसके हजूर में हाजिर हों। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो क्योंकि खुदावंद बड़ा है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इसलिए वो कहता है ओ अब हम क्या करें, खुशी करें। प्रेज़ गॉड। खुशी किसके साथ करनी है, मसीह के साथ, क्योंकि मसीह जिंदा हुआ है। खुशी किसके साथ करनी है, कलीसिया के साथ। अमाल की किताब के दूसरे बाब में लिखा है कि वो सारी कलीसिया एक दिल थी और एक जगह रहती थी और एक जगह खुशी के साथ खाती और पीती थी। वो वाली कलीसिया आपने बनना है। अमाल की किताब की जरूर स्टडी कीजिए ताकि आपको पता चले कि वो वाली कलीसिया में कितनी मोहब्बत थी, कितनी यगांगा थी, कितनी सुलह थी कि वो एक जगह पर रहते थे खुशी के साथ, खुदावंद की हम करते और जो निजात पाते थे खुदावंद हर रोज उनको उनमें मिला दिया करता था। इसलिए वो कहता ओ हम खुशी करें ना पुराने कबीर से। खुशी करनी है। पुराने कबीर से क्या मुराद है, पुरानी इंसानियत से, पुराने चाल चलन से, पुरानी गुफ्तगू से। और वो पुराना सब कुछ जो है वो खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना वो सब कुछ पुराना जो है उसके साथ हम ईद ना मनाएं बल्कि सब कुछ नया बनाने के वसीले से। जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, नए शूज पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, तो इसी तरह जब ईद हम मनाते हैं तो उस वक्त भी हमको अपनी जिंदगी को भी नया बनाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से। बदी से नहीं, शरारत से नहीं, गुनाह से नहीं। आज मेरे बहुत सारे भाई जो हैं वो क्रिश्चियन कहलाते हैं लेकिन कैसे खुशी मनाते हैं, ईद कैसे मनाते हैं, बड़ा दिन कैसे मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, बड़ा गोश्त लाकर वो तो खाना चाहिए सब लोगों को क्योंकि पेट खानों के लिए, खाने पेट के लिए है। खुदा ने हलाल जगह पर मुकर्रर किया है कि आप इनको खाएं, दूध पिएं, ठीक है। लेकिन सुनिए ध्यान से, वो जो लोग शराब पीते हैं और भी नशों का इस्तेमाल करते हैं, डेक लगाते हैं, गाने सुनते हैं, मुजरे सुनते हैं, ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं है। उनकी खुशी खुदा को पसंद नहीं है। बल्कि आप लोग लकी हैं, आप लोग मुबारक हैं कि आप यीशु के साथ खुशी मनाने के लिए उसकी हजूरी ले आए हैं। किसने खुशी की हो, शादी की हो, शादी रखी हो या कोई और प्रोग्राम हो तो उसके घर में जाते हैं ना, तो मसीह जिंदा हुआ है। इसलिए हम सब आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं
تاکہ مل کر اکٹھے عید منا سکے. لکھا ہے نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی سے. اگر کسی کو معاف نہیں کیا تو آج اس کو معاف کریں, پھر آپ کا دل صاف ہوگا. اگر کوئی گناہ ہے, بدی ہے, لالچ ہے, کسی کو دھوکا یا فراڈ کسی کے ساتھ کرنے کا ذہن ہے یا دل ہے, تو اپنے دل کو بھی سے پاک کر لیں, صاف کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں آج اس کے ساتھ آپ عید منائیں. لکھا ہے صاف دلی سے اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے. سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور میں یہ ساتھ کہ وہ حوالہ پڑھنا نہیں چاہتا پہلے باب میں سے, کیونکہ ٹائم نہ زیادہ ہو جائے, اس لیے میں شارٹ ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ مجھے تمہارے فرما بچوں کی جو قربانیاں تم گزرانتے ہو وہ مجھ پر بھار ہیں. یعنی گناہ اور بدی اگر تمہاری زندگی کے اندر ہے, تم قربانیاں بھی دیتے ہو, چڑھاوے بھی چڑھاتے ہو, چھترے بھی دیتے ہو, بکرے بھی دیتے ہو, لیکن اگر تم اپنے ہونٹوں کی شکر گزاری کی قربانی اس کی حضوری میں نہیں گزرانتے تو پھر خدا آپ سے یہ سب کچھ نہیں مانگتا. خدا کہتا ہے یہ مجھ پر بار ہیں. بدکرداری کے ساتھ تمہاری مقررہ عیدیں, تمہارے نئے چاند کی عیدیں وہ مجھ پر بھار ہیں, چونکہ بدکرداری کے ساتھ مجھ میں یہ برداشت نہیں ہے. بلکہ آگے لکھا ہے بد فعلی سے باز آؤ. کیا کرو؟ اگر تم عیدیں منانا چاہتے ہو تو بد فعلی سے باز آؤ, گناہ سے باز آؤ, برے کاموں سے باز آؤ, تو پھر ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ آپ سے خوش ہوگا. اور یہ کلام کہتا بھی ہے کہ جب ایک شخص زمین پر توبہ کرتا ہے خدا آسمان پر لاکھوں فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے. خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے.